हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेडिसिन बाय चिप्स पे। आज का जो पाँच पेपर का क्वेश्चन है वो है टिश्यू रिपेयर क्या होता है। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखें, अंकल चिप्स आज बहुत ज़्यादा सैड हैं। अंकल चिप्स भी सैड हैं और अंकल चिप्स के साथ उनकी जो कैथरीन ब्रिजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा सैड हैं। क्यों? क्योंकि आप वीडियोज़ को लाइक और कमेंट नहीं करते। देखें, आपने अंकल चिप्स को तो जो उनसे ना उनका जीना तो मुहाल किया हुआ है। अब कैथरीन ब्रिजेस को तो ना कुछ कहें, उनको तो खुश रहने दें। सो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होता है कि टिश्यू रिपेयर होता क्या है। उसने कहा टिश्यू रिपेयर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना डैमेज टिश्यू उसको ठीक किया जाता है। अब वो ठीक दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि उसको जो चीज़ टूटी है, जैसे एक दीवार है ना, एक होता है कि जो दीवार टूटी है ना उस दीवार को दोबारा से नया बना लिया जाए। ठीक है, तो रीजनरेशन हो जाए और फिर वो एक एक यूनिट करके फिर लाइंस बना के पूरी दीवार को दोबारा बना लिया जाए, तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। ठीक हो गया। तो क्या उसे कहते हैं, एक प्रोसेस तो ये होगा। दूसरा ये होता है कि अगर बहुत सीवियर इंजरी हो गया तो रिजनरेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे दोबारा दोबारा नहीं बन सकती, फिर तो वहाँ पे स्कार बना दें, स्कार बन जाता है ताकि जो इंसान है ना वो फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहे। ठीक है, तो दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास के रिजनरेशन और दूसरा है कि स्कार फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सेल है, बहुत सैड सेल है क्योंकि जो उनसे इसको डैमेज हो चुका हुआ सेल। तो अब इसमें दो तरह की इंजरी हो सकती है ना। एक तो हो सकता है कि सेल के ऊपर जो उनसे ना बड़ी माइल्ड सी और सुपरफिशियल इंजरी है। ठीक है, उसको सिर्फ थप्पड़ लगा एक, तो कुट के ना जोर से थप्पड़ लगा तो सेल डैमेज हो गए हैं। तो क्या होगा, जो सेल डैमेज हुआ है वो रीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, खैर दूसरा होता है कि अगर किसी को बहुत सीवियर इंजरी है, ठीक हो गया, तो अब अगर सीवियर इंजरी है तो वो रीजनरेशन नहीं हो सकती, तो वहाँ पे क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दो प्रोसेस हैं, यहाँ तो माइल्ड और सुपरफिशियल इंजरी है या सीवियर इंजरी है। तो माइल्ड सुपरफिशियल इंजरी में रीजनरेशन हो जाती है, जबकि सीवियर इंजरी में स्कार फॉर्मेशन होती है, रीजनरेशन नहीं होती। अब रीजनरेशन क्या होती है? रीजनरेशन मैंने आपको बता दिया कि रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट डैमेज हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक मोटे ताज़े कंपोनेंट के साथ, रीजनरेशन। और स्कार फॉर्मेशन क्या होती है कि वो देखता है कि अब मोटा ताज़ा कंपोनेंट तो नहीं आ सकता, तो बजाय ये कि हमें डिस्टर्ब करे, हम इसकी जगह पे जो इंसान है वो कनेक्टिव टिश्यू को डिपॉजिट कर देते हैं ताकि जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है ना वो इम्पेयर ना हो। तो कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं स्कार फॉर्मेशन। अब जो रीजनरेशन होती है वो किन किन ऑर्गन्स में होती है, इसको अपने याद रखना है। इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है, स्किन के अंदर होती है और लीवर के अंदर होती है। ठीक हो गया, लीवर, स्किन और इंटेस्टाइन। अब जो हमारे पास होता है ना, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप याद रख सकते हैं लिस। ठीक है, लिस्ट से आपने याद रखना है कि लिस्ट में रीजनरेशन होगी, जबकि जो के एल एम, मैंने के एल एम को पता है एनाटॉमी की जो बुक होती है, जो इंसान जो के एल एम पढ़ते हैं ना उनको कभी भी स्कार फॉर्मेशन नहीं होती। वो लोग हमेशा रीजनरेट, उनके सेल्स अगर उनको इंजरी आएगी ना तो वो रीजनरेट कर देंगे। इस तरह से आपने याद रखना है। तो के से बनेगा हमारे पास किडनी, और एल से बनेगा हमारे पास लीवर और लंग्स, और एम से बनेगा मायोकार्डियम। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि स्कार फॉर्मेशन किन ऑर्गन्स में होती है। के एल एम जो लोग पढ़ते हैं उनमें नहीं होती। सॉरी, इस तरह से कोई भी सिनेरियो बना के आप याद रख लें। तो इट डिपेंड्स अपॉन इंजरी, सीवियर इंजरी है या माइल्ड और सुपरफिशियल इंजरी है। डन हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।